गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इस टेस्ट सीरीज में बेसिकली बात करूंगी, ये हमारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट है। टेस्ट नंबर 3 है। कितना नंबर? टेस्ट नंबर 3 है। पहले 2 हम बता चुके हैं आपको, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे ये इसमें का पहला क्वेश्चन, भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन थी? तो इसमें बता दें कि आपको जो पहली सहकारी समिति थी वो साख समिति थी, ठीक है। और जो ये जो साख समिति है वो 1903 के एक के तरह से आया था, ठीक है। और इसको पारित कौन किया था? और इसको पारित जो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए, ठीक है। एक आपसे बता दें कि जो संसद होती है वो एक अस्थायी होती है और एक अस्थायी होती है, ठीक है। तो इसमें बात बोला गया है कि अस्थायी सदन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और जो राज्य के विधानसभाएं हैं ये हमारे क्या है? अस्थायी सदन है। जबकि राज्यसभा जो होता है वो हमारा अस्थायी सदन होता है, ठीक है, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है राज्यसभा का, ठीक है। और जो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद इसमें और बता दें आपसे कि जो लोकसभा होता है, लोकसभा की जो संरचना है वो 21 की तरह से आया है, ठीक है, 21 आर्टिकल से। और लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें अधिकतम संख्या कितना है? 552 है। और उसके बाद हम बताते हैं जो लोकसभा है सबसे ज़्यादा यूपी राज्य में कितना है? 80 सीट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा की बात करते हैं, इसकी जो संरचना है 89 के गठन से, वो 89 के आर्टिकल से गठन हुआ, ठीक है। और इसके जो पदेन सभापति होते हैं वो देश के हमारे जो इंडिया के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। इतना सारा हम फैक्ट्स बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बताते हैं आपको, निम्नलिखित राज्य एवं उसके संबंधित मुख्यमंत्री का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो यानी जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों रहे, तो इसका हम मिलान करते हैं। तो जो हमारा पीवी नरसिम्हा राव थे वो अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे, ठीक है। और जो मोरारजी देसाई हैं वो हमारे बम्बई के भी सीएम थे, ठीक है। और एच.डी. देवगौड़ा हैं, वो जो एच.डी. देवगौड़ा थे वो हमारे कर्नाटक के सीएम थे, ठीक है। और चरण सिंह थे जो अविभाजित यूपी के, जब उसको नहीं भी बांटा गया था तब यूपी के हमारे सीएम थे, ठीक है। और जो नरेंद्र मोदी है वो सीएम गुजरात के, ये सब तो सबको ही जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चाहते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ऐसे देख लीजिएगा लो हम क्या क्या टिक किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं, हमारा इसमें दिया गया है कि सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल दिया गया है हमारा और बताना है कि इसका गठन जो भी ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो बता दें जो ग्राम पंचायत का गठन हुआ था, तो जो ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 के तहत लाया गया है, ठीक है। और समान आचार संहिता की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 44 में, ठीक है, समान आचार संहिता। उसके बाद बात करें हम कृषि और एवं पशुपालन की, तो कृषि एवं पशुपालन हमारा जो आ जाता है अनुच्छेद 48 में आता है, ठीक है। और न्यायिक व कार्यपालिका का पृथक्करण, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50 में दिया गया न्यायिक और कार्यपालिका का पृथक्करण। और नेक्स्ट हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 51, ठीक है। आप यहाँ इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा देखकर, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को जो स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम आपसे बता दें मेनली कि जो मेघालय राज्य का स्वायत्त प्रदेश का दर्जा दिया गया था वो 22वां संविधान संशोधन के तहत, 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत आया था, 1969 में आया था, ठीक है। और नेक्स्ट आपको बता दें कि जो 10वां संविधान संशोधन है वो 1961 में आया था। कब आया था? 1961 में आया था। और इसमें बता दें जो दादरा नगर हवेली है भारत में इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे शामिल किया गया था। किसको? दादरा नगर हवेली को 10वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और जो 14वां संविधान संशोधन है हमारा वो 1963 में आया था। कब आया था? 1963 में आया था। इसमें क्या हुआ? जो पुदुचेरी को शामिल किया गया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, ठीक है, जो पुदुचेरी को शामिल किया गया कब? 14वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का और उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही का निर्माण लें, यानी इसका टाइम पीरियड दिया है कि ये कब कब ये आया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कब कब आया था। सबसे पहले बता दें आपको, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि
क्योंकि यह जो सबसे पहले हमारा सिक्किम आया था जो 1975 में, और उसके बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश आया था, ठीक है, और उसके बाद हमारा ये छत्तीसगढ़ आया था, उसके बाद हमारा लास्ट में 2000 में झारखंड आया था, ठीक है। जो बता दें आपसे, जो ये 20 फरवरी 1987 को जब आया था वो, और अरुणाचल प्रदेश हमारा 24वां राज्य बन के आया। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, ये 26वां राज्य है, ठीक है। कौन सा 26वां राज्य है? 1 नवंबर 2000 को बन के आया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि जो सिक्किम तो आपको बता चुके हैं 15 मई 1975 को आया था, ठीक है। 22वां राज्य था सिक्किम, कौन था? 22वां राज्य था। और उसके बाद हमारा जो ये झारखंड है वो सबसे लास्ट का है, 15 नवंबर 2000 को आया था, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है, ठीक है। ये हमारा जो कथन है अरस्तु का है, ठीक है। उसके बाद चलता है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमरेली। क्या है? सॉरी, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सूडान है। क्या है? सूडान है। क्या है? सूडान है। उसके बाद चलते हैं, हमारा नाइट क्वेश्चन क्या है? गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमरेली। क्या हो जाएगा? हमारा अमरेली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया गया है, यानी कहाँ किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो ये है वो अनुराग किए थे। कौन थे? अनुराग किए थे, क्योंकि खेल मंत्रालय भी यही थे। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट के नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर रॉकेट के नाम पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विक्रम-S, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राज्यपाल की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो राज्यपाल जो लद्दाख के थे वो हमारा जो डॉक्टर BD मिश्रा है। कौन है? डॉक्टर BD मिश्रा। आपसे बता देती थे कि राज्यपाल हमेशा 2 मंथ 1 मंथ पर हमेशा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। फागू चौहान जो थे हमारे पहले बिहार के राज्यपाल थे, बट ये मेघालय के राज्यपाल हो गए, ठीक है। जो BD मिश्रा की बात करें तो यहाँ पर BD मिश्रा हैं, तो आपसे बता ही चुके BD मिश्रा जो लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं, ठीक है। रमेश बैस पहले झारखंड के थे उपराज्यपाल, अब हमारे महाराष्ट्र के उपराज्यपाल बन गए, राज्यपाल बन गए, सॉरी, ठीक है। उसके बाद बात करें गुलाब चंद्र कटारिया, जो गुलाब चंद्र कटारिया हैं वो हमारे असम के बन गए हैं। क्या? असम के बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शाकाहारी की बात करें तो ये हमारे जो इसका राइट आंसर 1 अप्रैल को शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नागपुर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार का यह अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? तो टोटल हमारे व्यक्तियों को 27 लोगों को दिया गया था प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, ठीक है। उसके बाद 2023 अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42वें स्थान पर है। और कितने स्थान पर? 42वें स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, जो फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो IP सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा लॉन्च किया जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा होती है सूचकांक, उसके तहत आता है, ठीक है। और इसमें बताया जाएगा टोटल 55 देश को रखा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक रिपोर्ट होता है, ठीक है। और 2022 में बता दें कि ये इसका जो था 43वां स्थान था, ठीक है। इस और जो हमारा 2023 में रिपोर्ट आया था वो क्या था? 43 आया था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक रिपोर्ट में। और इसके बाद में बात करें तो जो इसका नंबर 1 कौन है? अमेरिका को रखा गया है। किसको रखा गया? अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, इसी को यानी IP बुक के सूचकांक के रूप में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको हम बताने जा रहे थे बट उसको बारे में बताएं क्योंकि उसमें थोड़ा फैक्ट्स छूट गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फ्रॉम डिपेंडेड टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो बता दें आपको जो इसका लेखक जो है हमारे ये जो बिमल जलान है ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में 3rd जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कर्नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज
किस नदी पर बना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी के किनारे ये बना है, ठीक है। पिछले भी एक यूडिटेरिया के सीरीज में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों, सीमा और सड़कों पर BRO कैफ़े स्थापित करने की मंजूरी दी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 75, यानी 75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत में पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये फ़ोन पे है, ठीक है, फ़ोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए जो भारत गौरव डीलक्स AC पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, अणु का जो परिचय है 1986 को कराया गया था, ठीक है। तो अणु का परिचय किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, जो विल्हेम ऑस्टवाल्ड है उनके द्वारा ये अणु का परिचय 1986 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो समान द्रव्यमान संख्या लेकिन जो विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोबार। आपको कल ही टेस्ट सीरीज था उसमें बताए थे आपको आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। आइसोटोप जो होता है जो परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं उसे आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोबार से जो परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो समान होती है, ठीक है, उसको हम आइसोबार बोलते हैं। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे न्यूट्रियो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जिसमें इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या होती है इसे आइसोटोन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण जो क्रिस्टलीकरण होता है उसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चलते हैं, जो निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होता है? तो आपको बता दीजिए जो संभारिक होता है वो हमारे ये बीटा किरणें से उत्पन्न होती है, ठीक है। और जो संभारिक और जो समस्थानिक होती है अल्फा किरण से उत्पन्न होती है, ठीक है। और जो सम न्यूट्रॉनिक होता है गामा से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पदार्थ के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये विसरण, यानी विसरण से हम एक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य है? यहाँ पर सही का टिक लगाना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, ठीक है, 2 और 4, क्योंकि जितना pH जितना अधिक होता है उसका जो एसिडिक है वो दुर्बल होता है और जिसका pH जितना कम होता है उसका क्षारक उतना दुर्बल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बता दें जो नॉर्मल रेंज pH का होता है 7 होता है और 7 से जितने भी अधिक जाएंगे तो pH का मान बढ़ता है और 7 से नीचे pH का मान घटता है। जो pH का मान बढ़ेगा तो वो क्षारीय बेस हो जाएगा और जो हमारा pH मान 7 से घटेगा वो हमारा एसिडिक हो जाएगा। और जो pH जो ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक दिए थे pH स्केल को मापे गए थे, ठीक है। टोटल इसमें नंबर होता है 14 तक ज्ञात किया जाता है और मिनिमम जो pH मान 0 से 14 के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में बात करते हुए आइजीमा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, आइजीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें सही सुमेलित करना है। इसमें राशियाँ दी गई है और मात्रक दिए गए, कौन और किसका मात्रक है। तो आप जानते हैं जो त्वरण एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, बल का जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, बल का न्यूटन भी होता है और किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है, ठीक है। कार्य का तो न्यूटन सेकेंड होता है, जो कार्य होता है जूल होता है और जो आवेग होता है न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग संवेग इस दोनों का मात्रा न्यूटन सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चाहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समान वित्तीय गति है क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो चाल अचर होता है इसमें और वेग चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, नहीं है। तो यहाँ पर नहीं की बात बोला है, जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर बेसिकली हमारे दूरी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें बात करें आपसे थोड़ा पनडुब्बी के बारे में जान लें। पनडुब्बी बता दें कि आपको इंडिया में द्वितीय विश्व युद्ध से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो पनडुब्बी की खोज करता है वो कार्नेलियस ड्रेबेल है। कौन है, कार्नेलियस। एक पनडुब्बी के नाम बताइए जो ओरिहन थे हमारे इंडिया का पनडुब्बी का नाम है, ठीक है। और सबसे पहले जो पनडुब्बी लॉन्च किया गया था कहाँ किया गया था, विशाखापट्टनम में किया गया था, ठीक है, जो उड़ीसा में है, ठीक है।
उड़ीसा में नहीं है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हाइड्रोमीटर है वो द्रवमापित है, इलेक्ट्रोमीटर जो है हम दूध की शुद्धता की मापन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन घड़ी में जो क्वार्टजाइट क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर क्या करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर थॉमसन परमाणु क्या है, इसका राइट आंसर नहीं। यहाँ पर आप जो क्वार्टजाइट क्रिस्टल का कार्य करता है वो किसके आधारित, किसके इफेक्ट पर करता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है, इसके कारण ये घड़ी में क्वार्टजाइट क्रिस्टल का कार्य करता है, ठीक है। सबसे पहले बता दें आपको थॉमसन परमाणु क्या हुआ था, जो थॉमसन जे थॉमसन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। और इन्होंने बताया था जो अपरमाणु कण का सुझाव इन्होंने दिया था थॉमसन इफेक्ट में, ठीक है। एडिसन की बात करें तो एडिसन हमारे जो इनको मूल नाम जो बोला जाता है थॉमस अल्वा एडिसन भी बोला जाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज है वो हमारे एडिसन के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, निम्न से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये वास्तविक बड़ा और वास्तविक छोटा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे वास्तविक हो गया है और ये हमारा काल्पनिक हो गया है। तो जो भी ओरिजिनल है वो हमारे पर्दे पे दिखाई देते हैं, हाँ, बल्कि आभासी चीज़ें हमारे पर्दे पर नहीं दिखाई देते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेस्ला किसके बराबर होता है, ठीक है। तो आपको बता दें जो टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक है, ठीक है, ऐसा ही मात्रक है। और जो ये टेस्ला होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी 1 वेबर, यहाँ पर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्रीन मफलर संबंधित है किससे, तो ग्रीन मफलर जो हमारा वायु प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं क्या, यानी जो 37 नंबर है हमारा, उसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं, जो मानवजनित पर्यावरणीय प्रदूषण होती है। उसके बाद बोलते हैं चोर्नोबिल दुर्घटना संबंधित है किससे, तो चोर्नोबिल दुर्घटना हमारा जो संबंधित है ये हमारा जो ये इसका नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है, किससे, नाभिकीय दुर्घटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे का भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक किससे रिलेटेड है, तो ABC सूचकांक हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो परियोजना का संबंध किससे है, एरो परियोजना का मेनली संबंध जो होता है हमारा ये डाकघर की नई पहचान से होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आरंभ किया गया था, किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर 2004 के तहत है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये 42 नंबर, निम्न में से क्रांति चट्टान का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मेनली बता दीजिए जो ये क्रांति चट्टान होता है इसका एग्जाम्पल क्या है, फाइलाइट होता है, सिस्ट होता है, और ये जैम, उसके बाद क्वार्टजाइट होता है, उसके बाद ये जो संगमरमर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, और इसके ये सब हमारे किसका उदाहरण है, क्रांति जो है ना चेंज हो जाता है। क्रांति चट्टान किसे, जो भी मतलब पथरीला एरिया है वो टूट फूट से जो भी चीज़ बनते हैं उसे क्रांति चट्टान बोलते हैं, यानी मेनली ये चट्टान के टूट फूट से ही बनते हैं, ठीक है, जो भी चट्टान है वो टूट फूट से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पिलानी राजस्थान, कहाँ है, पिलानी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किससे है, तो मुरुगप्पा गोल्ड कप हमारा हॉकी से रिलेटेड है। शब्द की बात पूछे तो यहाँ पर शब्द हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो हॉकी के बारे में बता दें, जो वन साइड होता है वो हॉकी से ही रिलेटेड है, किक हॉकी से रिलेटेड है, कॉर्नर हॉकी से रिलेटेड है, एक बोर्डिंग होता है वो हॉकी से रिलेटेड है, और स्नैप शॉट होता है हॉकी से रिलेटेड है, ये शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष बहुरूपी गांधी किसने लिखा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो अनुबंधोपाध्याय थे, कौन लिखे थे, अनुबंधोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य की जनजाति है, तो डफर केरल की है, कहाँ की है, डफर जनजाति मेनली केरल की है। और केरल के बाद जो इरूला है और सुमाली है, चेंचू है, ये हमारे केरल की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, मेवाती नस्ल निम्न में से किसके संबंधित है, जो मेवाती नस्ल वो गाय की है, गाय के कुछ
प्रमुख नस्ल बता दें। जो सिंधी है गाय की ही नस्ल है, साहीवाल है गाय की नस्ल है, जो मालवी है गाय की नस्ल है, पवार जो होती है गाय की नस्ल है। उसके बाद भेड़ की जो नस्ल बता दें आपसे, वो हसन एक आती है, वो गाय की नस्ल है। उसके बाद नेलोर हो गया और बजीरी हो गया, ये हमारा भेड़ की नस्ल है। ठीक है, यहाँ पर भैंस दिया गया बट भैंस नहीं, भेड़ का बताया है ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ASCII का पूर्ण रूप जो होता है वो, ये हमारा राइट आंसर होगा इसका, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास दिए जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपीलीय न्यायालय क्षेत्राधिकार का अंतर्गत ही जो जब संविधान के व्याख्या से संबंधित जो विवाद होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो है ये अशोक मेहता समिति के द्वारा। मैंने बता दें अशोक मेहता जो पंचायती गठन से है, पंचायत की गठन से है, इसको लाया गया था 1977 में। कब लाया गया था अशोक मेहता समिति को? 1977 में। किसके लिए? जो पंचायती विकेंद्रीकरण का प्रयास करने के लिए ये लाया गया। और उसके बाद बलवंत जो मेहता समिति की बात करें तो ये हमारा 1956 के रिपोर्ट पर 1957 में आया रिपोर्ट, और उसके बाद जो इसको मेनली रूप से 1958 में लागू किया गया। और जो अशोक मेहता समिति वो द्विस्तरीय है और बलवंत राय मेहता समिति वो त्रिस्तरीय है। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के कुछ राज्यों के संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 275 के तहत। किसके का तहत? 275 के तहत। और 286 में बात करें तो 286 में जो संसद को राज्य जो व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, जो कर लगाता है उसको रोकने के लिए हम मेनली किसका प्रयोग करते हैं? 286 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा का अधीन नहीं आती है? तो यहाँ पर लोकसभा का अधीन का बात नहीं किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो होता है समिति होती है, वो हमारा लोकसभा का अधीन नहीं आती है। बाकी ये हमारे जो श्रम संबंधी समिति हो गया, शहरी विकास समिति हो गया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति हो गया, ये हमारे टोटल लोकसभा के अधीन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सुमेलित नहीं होने की बात बोला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फिनलैंड है, यानी कैपिटल दिया गया। फिनलैंड का कैपिटल क्या होता है? हेलसिंकी, बिल्कुल सही है। बोलीविया का जो होता है लापाज होता है, बिल्कुल सही है। इथियोपिया की बात करते हैं, इथियोपिया का ये बिल्कुल गलत है। जो लुसाका होता है जाम्बिया का कैपिटल है। कहाँ का? जाम्बिया का। यूक्रेन की, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन से जो मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? ठीक है, तो मेलानेशिया की बात करें तो जो मेली सोलोमन द्वीप है, ये मेलानेशिया द्वीप से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं 56। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? यानी दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो है कालाहारी मरुस्थल है, दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, मेनली बात करें जो गोबी है हमारा चीन का मरुस्थल है। ठीक है, और इसको मरुस्थल को मेनली डेजर्ट भी बोलते हैं। टोटल हमारे जो महाद्वीपीय जो कितने बड़े बड़े जो मरुस्थली है उसका नाम बता देते हैं। जो अंटार्कटिका हो गया डेजर्ट, वो भी एक बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद जो आर्कटिक मरुस्थल हो गया, उसके बाद सहारा मरुस्थल हो गया, उसके बाद अरब मरुस्थल हो गया। ये 4 हमारे सबसे बड़े मरुस्थल हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कालाहारी अफ्रीका में है। ठीक है, इसलिए हमारा ये दक्षिणी भाग में हो जाता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से समूह में किस एक देश में भूमध्य रेखा से गुजरती है? ठीक है, तो आपसे बता दें कि इसमें क्वेश्चन पूछेगा भूमध्य रेखा से कौन सी देश गुजरती है इसमें से। ठीक है, तो आपसे बता दीजिए जो भी भूमध्य रेखा से देश गुजरती है उसको आपको याद हमेशा रखना है। ठीक है, तो टोटली बता दें कि जो भूमध्य रेखा से देश गुजरने वाली है वो 13 देश है। कितने हैं? टोटल 13 देश है, जिसमें से 3 महाद्वीप है और उसके बाद 3 जल मार्ग है। ठीक है, उससे गुजरती है। और कंट्री की बात करें तो ये हमारा
एक बार आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसको हम पूरे डिटेल बता दे रहे हैं। कंट्री के नाम जो भूमध्य रेखा से गुजरती है, ठीक है। पहला इक्वाडोर हो गया, उसके बाद कोलंबिया हो गया, उसके बाद ब्राज़ील हो गया, उसके बाद जो साओ टोमा हो गया, उसके बाद प्रिंसिपे हो गया, उसके बाद गेबन हो गया, उसके बाद कांगो गणराज्य हो गया, उसके बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, उसके बाद युगांडा हो गया, उसके बाद केन्या हो गया, उसके बाद सोमालिया हो गया, उसके बाद हमारा मालदीव हो गया, उसके बाद इंडोनेशिया हो गया, उसके बाद किरिबाती हो गया, ठीक है। तो इसमें जो भी हम नाम बताएं तो इसमें हमारा कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया हमारा मिल जा रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक करिए, आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात बोला गया, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बता दें कि जो गढ़जात पहाड़ी है वो उड़ीसा में बिल्कुल सही है। मांडवा का जो पहाड़ी है वो गुजरात में, बल्कि महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नल्ला मलाई पहाड़ी, उसके बाद हमारा नल्ला मलाई पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही है। सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब भारतीय मानक समय के में जो यमोत्तर अर्धरात्रि है, एक स्थान सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान का अवस्थित जिस यमोत्तर पर है तो वो क्या बजेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेनली रूप से ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में सब पर्वत शिखर में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। यहाँ भारत में अवस्थित नहीं होने का बात बोला है, ठीक है। तो जो गोसाई धाम है वो मेनली नेपाल की पर्वत शिखर है, तो हमारा ये नेपाल में है, ठीक है। तो और बाकी बता दें जो हमारा नंदा देवी हो गया, कामेत हो गया, त्रिशूल हो गया, ये तीनों हमारा उत्तराखंड की चोटी है, यानी पर्वत शिखर है। और बता दें जो कि कंचनजंगा जो हमारी है वो सबसे ऊंची, भारत की जो सबसे ऊंची शिखर है। इसका जो हाइट कितना होता है 8,586 मीटर है। और जो माउंट एवरेस्ट का 8,848 है, ठीक है। अब उसको मेनली 8,850 भी बोला जाता है। सबसे बड़ी शिखर हमारी माउंट एवरेस्ट है, बल्कि जो विश्व की सबसे तीसरी बड़ी शिखर है वो हमारी कंचनजंगा है, जो हमारे इंडिया में लोकेटेड है। और नेपाल और में कंचनजंगा की बात करें तो जो नेपाल और सिक्किम के सीमा पर है, ठीक है। दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर है हमारा कौन, कंचनजंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं भारत के दक्कन के पठार बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों से क्रिटेशियस का निर्माण हुआ है, वो किस युग से है, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रिटेशियस युग। किससे रिलेटेड है, क्रिटेशियस युग से। जो बताया था क्रिटेशियस युग के बारे में बात करें, जो प्लेट टक्कर किया था हमारे जब भी महाद्वीप का निर्माण होता था तो वो क्रिटेशियस युग में ही आता है, ठीक है। अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है और उसके साथ जो पहाड़ी का निर्माण हुआ है वो क्रिटेशियस युग में ही हुआ है, ठीक है। और समुद्री जल जो उत्तर से लेकर आंतरिक में फैलने लगा उस मेनली किस में से हुआ, क्रिटेशियस युग से हुआ है, ठीक है। मायोसीन की बात करें तो जो मायोसीन ये हमारा मायोसीन है। और जो वो भी बता देगा जो सबसे पुराना महासागर है कौन सा है, वो हमारा प्रशांत महासागर है, ठीक। एक कार्बोनिफेरस युग हो गया, प्लेस्टोसीन। इसके बारे में आगे भी मैं डिस्कस करूँगी। मैं बुक रिवीजन करवा रही हूँ, उसमें भी ये सारे आ जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नदियों की लंबाई अवरोही क्रम में सजाई गई, यानी ऊपर से नीचे हमारी जो नदियां हैं दक्षिण भारत की वो कौन पहले आती है, ठीक है। तो इस आपसे बता दें कि जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो पहले गोदावरी आती है, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद ताप्ती आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्ति शीतोष्ण में है, ठीक है। यहाँ पर शीतोष्ण की बात बोला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेहरू घाटी नेशनल पार्क जो है शीतोष्ण में है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कथनों से कौन सा लेटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है। तो लेटेराइट मिट्टी के बेसिकली बता दें कि ये आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों में मिलती है, यानी इसका ये निक्षालन प्रक्रिया से होता है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। वे बहुत अपक्षादित मिट्टी है, बिल्कुल सही है। इनकी उर्वरता बिल्कुल कम होती है, यानी यहाँ पर फसल की ना मात्रा का फसल होता है लेटेराइट मिट्टी से। इसका बता दें ये कहाँ है, ठीक है। तो जो हमारा लेटेराइट मिट्टी है मेनली, तो यहाँ पर ले लीजिए जो असम की पहाड़ियाँ हैं,
और हमारा पश्चिमी घाट हो गया, और उसके बाद पूर्वी मेघालय वाले क्षेत्र है, यहाँ पर मेनली से लेटराइट मिट्टियाँ पाई जाती है। मेनली लेटराइट मिट्टी में बात करें तो लोहा और पोटास की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पर इसमें बताया गया कि इसमें चूना की प्रचुर मात्रा होती है। चूना की तो मात्रा होती है बल बहुत कम होती है, तो यहाँ पर प्रचुर बोल दिया गया, इसलिए हमारा गलत हो गया है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते थे टीम जो है, यानी यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये भी मैथ का है और ये भी मैथ रीजनिंग। उसके बाद चलते 71 मांग जो मांगसा धूरा दारा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद जो रोहतांग दर्रा है वो हमारा सिक्किम का सबसे बड़ी रोहतांग दर्रा है, हमारे इंडिया का भी सबसे बड़ा दर्रा रोहतांग दर्रा है। ठीक है, और जो पोटुला दर्रा है वो लेह को कारगिल से जोड़ता है। सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। ठीक है, उसके बाद जो काराकोरम दर्रा है वो जनवादी गणतंत्र चीन द्वारा नियंत्रित किया गया है। ठीक है, काराकोरम दर्रा को। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है? बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेनली जो होता है ये मियोसिस में होता है। ठीक है, मियोसिस में मेनली जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होता है उससे रिलेटेड है, जो मादा बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, आज जो माइटोसिस हो गया इसमें मेनली जो पेड़ पौधे से रिलेटेड है, माइटोसिस को हम समसूत्री बोलते हैं, और ये पेड़ पौधे में होगा और ह्यूमन में भी हो जाता है, क्योंकि जब भी आपको चोट लगेगा और उस चोट से ब्लीडिंग होगा तो ये रोकने का काम करती है, क्योंकि उसको स्किन को एक पतली परत लाने लगती है, जिससे वो जो भी जख्म है वो भर जाता है, यानी माइटोसिस के प्रक्रिया के द्वारा। यानी मेनली जो भी कहीं कट गया उसका उपचार करने के लिए मेनली माइटोसिस का ही महत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा की जो बाह्य त्वचा कार्य नहीं है? जो पौधे का जो बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। ठीक है, तो इसको आप बता दें, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बता रहे हैं पहले, पौधों का जो संरक्षित करना, मेनली जो पौधे की बाह्य त्वचा है वो पौधों को संरक्षित करती है। जो भी सामने से उसका कीड़े मकोड़े हो गया, जो भी जो पौधे के जो बाहरी लेयर होती है वो स्क्लेरन टाइट नामक टिश्यू से बनता है। ठीक है, तो वो मेनली कठोर होता है, जिसको अंदर के जो भी पोषण होता है उसको बचा कर रखता है। ठीक है, और बताया रोमों की सहायता से वायु की स्थिति को शोधन परत तैयार करती है। बिल्कुल सही है, जो रोम होते हैं उसको वायु प्रदान करती है पौधे को। वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रण करते हैं। बिल्कुल सही है। जो प्रकाश संश्लेषण का बात कर रहे हैं तो ये हमारा पत्ती से हो गया रिलेटेड, यानी जो हरी पत्तियाँ होती है उससे प्रकाश संश्लेषण लेती है, ना कि जो हमारे पौधे की बाह्य त्वचा है उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाते हैं? नेक्स्ट है हमारे कुछ यहाँ पर डिजीज दिया गया है और इससे रिलेटेड हमारे जो बैक्टीरिया वायरस जो भी जिससे रिलेटेड हमारा जो ये बीमारी उत्पन्न होती है वो दिए गए हैं, तो इसको आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो हम आपसे बता दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो हमारा हैजा होता है, हैजा हमारा जो होता है विब्रियो कोलेरियो के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विब्रियो कोलेरियो के यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्लेग, यानी प्लेग जो होता है हमारा पास्चुरल पेस्टिस से होता है। किसे? पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा तपेदित होता है जो सल्फोना टाइप, तपेदित को टीबी बोलते हैं। ठीक है, और किसका कारण होता है? सल्मोना टाइप नहीं, जो हमारा तपेदित होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। हमारा टाइफाइड होता है हमारा सल्मोना टाइफी होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंपोजिट कुल का पौधा है। तो कंपोजिट कुल के यहाँ पर बात किया जाए तो कंपोजिट कुल यहाँ पर परवल, स्ट्रॉबेरी, सूरजमुखी तीनों आ जाएगा कंपोजिट कुल में। ठीक है, नेक्स्ट डीएनए परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म बता दें, डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। ठीक है, मेनली जो डीएनए का परीक्षण का खोज किए थे वो कौन किए थे? एलेक जेफरीज द्वारा किया था। और डीएनए कहाँ होता है? जो हमारा नाभिक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और क्लोरोप्लास्ट में हो गया, ये तीन सारे पोर्शन पर हमारे डीएनए पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्रसव के बाद माँ के स्तनों में कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग की दूध का स्राव होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 70, ये कोलोस्ट्रोम से द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, इस अवस्था को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर
इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा ये है प्रियक्सियम ब्यूबर्टी, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तो मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्लैंड से होता है? तो मेलाटोनिन मेनली जो होता है ये एपिथेलियम जो होता है उससे होता है। तो यहाँ पर एपिथेलियम पोर्शन नहीं दिया गया है, तो एपिथेलियमस है वो पीनियल ग्लैंड से होगा। मेलाटोनिन मेनली जो हार्मोन सप्लाई करता है कहाँ से होता है? पीनियल ग्लैंड से, यानी सबसे छोटी ग्लैंड हमारा पिनियल ग्लैंड ही है। उसके बाद हमारा पीयूष ग्लैंड है, ठीक है। और यहाँ पर बता दिया आपको जो मेलाटोनिन हार्मोन हो बेसिकली नींद को नियंत्रित करने का भी काम करती है। पीयूष ग्लैंड के बारे में जानते हैं तो पीयूष ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं और ये हाइपोथैलेमस में रहता है ये। और ये कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, फॉलिक्स जो होता है उसका स्रावन हमारे किसके द्वारा होता है? पीयूष ग्लैंड के द्वारा। यहाँ पे 80 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा। फिर से मैं नेक्स्ट टॉपिक में 80 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके बाय।